हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ थर्ड पार्टी अपडेट। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। मोस्टली मुझे यही चीज़ के लिए ज़्यादा रिक्वेस्ट की जाती है कि थर्ड पार्टी की रीडिंग कीजिए, तो मैं उसी के लिए रीडिंग कर रही हूँ। देखते हैं कि क्या चल रहा है। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नंबर पे, और प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए। आपको जो भी चाहिए आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, कितना चार्जेस है क्या है, एंड इज़ अ पेड रीडिंग। देखो 5 ऑफ वैंड्स बेसिक गाड़ी आ रहा है। 5 ऑफ वैंड्स, तो 5 ऑफ वैंड्स में कभी भी देखो इंसान कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश होती है, इंसान को बहुत बुरी तरह से फाइट, मतलब देखो इसमें कैसे इंसान गिर रहा है, एक इंसान गिर रहा है, एक इंसान ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, इतनी पूरी तरह से फाइट्स है। ये ईगो फाइट भी बोल सकते हैं या कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं, कुछ भी है। तो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में डेफिनेटली एक ईगो फाइट डेफिनेटली एक है, या वो बोल सकते हैं वर्बल फाइट भी है, या वो भी मैं रूल आउट नहीं करूँगी वर्बल फाइट नहीं है, क्योंकि वर्बल फाइट भी इससे जिस तरह का ये कार्ड ओपन हुआ है, तो वो लोग कितने भी रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं, मतलब कोई भी रास्ता अपनाने की कोशिश करते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ इनके हर मोड पे फाइट्स हो सकता है कि दोनों सेपरेशन में भी हो, उसकी वजह से भी दोनों एक दूसरे को नीचे दिखाने का भी ईगो फाइट होती है। कितनी बार सेपरेट होने के बाद बहुत इंसान डर्टी लाइनिंग जैसे साफ कर रहे लोगों फ्रेंड्स के बीच में या ऐसे कुछ, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है कि दोनों जन फ्रेंड्स के थ्रू भी फाइट कर रहे हो, तो वो भी रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन फाइट्स डेफिनेटली इनके बीच में है, कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेटली इन दोनों के बीच में। और इनको ऐसे लग रहा है, थर्ड पार्टी को शायद लग रहा है कि उनको आपके पर्सन की लाइफ से जाना पड़ रहा है या उनको छोड़ के निकलना पड़ रहा है, तो ये चीज़ उनको अच्छी नहीं लग रही थर्ड पार्टी को, क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन एक स्टार है, समझ रहे। उनके साथ में पार्टी शार्टी इंजॉयमेंट सब बहुत कर रहे थे, और उनके लिए आपके थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन एक स्टार थे, तो अभी उनको छोड़ना पड़ रहा है, उनकी लाइफ से जाना पड़ रहा है, या वो उस तरह का तवज्जो नहीं दे रहे, तो फाइट्स तो होनी ही है। तो वो फाइट्स होना शुरू हो गई है। थर्ड पार्टी बहुत सोच के चल रही थी, ये रिलेशनशिप को एक लवर जैसे देख रहे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन समझ रहे थे, और भले ही आपके पर्सन उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, बीच में उनको बहुत ज़्यादा बैड बिहेव भी कर रहे थे, तो भी आपके थर्ड पार्टी खुश थे कि हाँ वो आपके पर्सन के साथ में थे। लेकिन अभी रिलेशनशिप कंप्लीट डेथ की तरफ जा रहा है। डेथ समझ रहे आपको, डेथ एंड रीबर्थ। तो ये डेथ मतलब ये रिलेशनशिप की डेथ और रीबर्थ नहीं है, ये आपके पर्सन का कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक चेंज आ रहा है, तो वो डेथ की तरफ जा रहे हैं आपके पास, मतलब ये रिलेशनशिप की कंप्लीटली डेथ हो रही है, आपके पर्सन का एक न्यू जन्म हो रहा है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो वो एक न्यू रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसलिए आपके पर्सन आपके पर्सन आपकी तरफ था, ये सिचुएशन में आपके, तो उनके लिए थर्ड पार्टी के लिए आप थर्ड पार्टी, समझ रहे हो, तो आपकी तरफ बढ़ रहे, तो उनके लिए कम्प्लीटली ये क्लोज चैप्टर होके आपकी तरफ बढ़ रहे, क्योंकि जब ये रिलेशनशिप खत्म होगा, ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप चैप्टर क्लोज होगा, तभी तो आपकी तरफ बढ़ पाएंगे ना, नहीं तो कैसे बढ़ पाएंगे। ये चैप्टर क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड पार्टी के साथ अपने आप को लवर सिचुएशन में समझ रहे थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे, उनको लग रहा था हाँ कि मैं बहुत इस रिलेशनशिप में खुश हूँ, और बहुत खुश थी थर्ड पार्टी, ऐसे नहीं बोलूँगी नहीं थी, लड़का या लड़की जो भी हो आपकी सिचुएशन में, तो वो बहुत खुश थे इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी क्यों। लेकिन ये अभी रिलेशनशिप कम्प्लीटली डेथ की तरफ जा रहा है। देख रहे हैं आपको वर्ड डेथ दिख रहा है आपको यहाँ पे, कितने लोगों को दिख रहा है क्या डेथ का वर्ड, हाँ तो ये डेथ दिख रहा है आपको, तो ये रिलेशनशिप की डेथ हो रही है, समझ लो। इसमें देख रहे हैं आपको एक इंसान एक है जिसके अंदर एक कपड़ा लगा हुआ, जिसके अंदर एक सन होगा, तो ये जो आपके इल्यूजन के अंदर था, एक ना शैडो के अंदर था ये रिलेशनशिप, जो कभी भी पनप नहीं सकता है, उसको ख़त्म तो होना ही है ना, समझ रहे हो। आपके पर्सन ने उनको एक झूठा छलावा दिखा के रखे थे, या झूठा जो भी चीज़ दिखा के रखे थे। सपोज आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे, तो उन्होंने कोई मजबूरी की वजह से शादी की या किसी भी वजह से शादी की, लेकिन वो रिलेशनशिप में कभी खुश नहीं थे। जो रिलेशनशिप में इंसान एक पॉइंट तक घसीट सकता है, घसीट रहा है, उसके बाद में उसकी डेथ ही होनी है, देख रहे हैं आपको। तो डेथ, ये रिलेशनशिप की डेफिनेटली एक डेथ की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन थर्ड पार्टी ऐसे नहीं है कि किचन थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है इनको तो कोई झटका लग गया। जो इंसान शादी के लिए सोच रहा है, हेरोफ्रेंड कभी शादी का कार्ड होता है, थर्ड पार्टी हेरोफ्रेंड एक शादी की तरफ बढ़ना चाहती थी, अनमैरिड थे और ऑलरेडी मैरिड है, तो उनको लग रहा था मेरी मैरिज हमेशा सक्सेसफुल होगी, तो इस तरह का जजमेंट आपके पर्सन ने लिया है, तो उनको बहुत ज़्यादा झटका लग रहा है। उनको लग रहा है कि नहीं यार दिस इज़ नॉट पॉसिबल, तो उनको हो सकता है बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस से निकल रहे हैं, अब बहुत मेंटल स्ट्रेस उनको हो रहा है, तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे सिचुएशन को बेसिकली कि ये मेरे साथ में हो गया है, या इस तरह से गॉड ने मेरे साथ में किया है, ये पर्सन ने मुझे छोड़ दिया है, तो ये चीज़ उनको एक्सेप्टेंस नहीं आ रही, थोड़ी समझ एक्सेप्टेंस नहीं है। और आपके
पर्सन क्या एकदम खुश है ये रिलेशनशिप से बाहर निकल के। देखो इंसान कितना खुश दिख रहा है, ये पर्सन है ना एकदम इस रिलेशनशिप से निकल के खुश है। इनको लग रहा है कि मैंने राइट डिसीजन लिया है, मैं रॉन्ग रिलेशनशिप में चला गया था। ये रिलेशनशिप में फाइट्स भी हो रही तो आपके पर्सन फिर भी खुश है कि हाँ ठीक है, ओके इट्स ओके, मैं ना फाइट्स हो रही थी, शायद ज़रूरी था ये फाइट्स हुए, बगैर ये रिलेशनशिप ख़त्म भी नहीं हो सकता था। तो ये एक मुझे ऐसे लग रहा है कि है ना वो आपके पर्सन बेटर फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी भले अच्छा फील नहीं कर रहे हो, आपके पर्सन डेफिनेटली बेटर फील कर रहे हैं। एक और कार्ड लेना चाहूँगी। देखो इसमें हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड आ रहा है। हॉस्टिलिटीज़ आ जाता है ना इसमें बहुत ज़्यादा। देखो लाइव इसमें देखो 26 नंबर टावर का कार्ड भी होता है, प्लस इसमें एक इंसान तलवार लेके रखा है। तो बहुत फाइट्स इनकी हॉस्टिलिटीज़, मतलब इंसान एक बस चले तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ में बहुत बुरी तरह से फाइट करे, उनको आगे पकड़ के ले जाए कि खींच के, अरे चलो मेरे साथ में, आप इस रिलेशनशिप में आपको तुम्हें आना ही होगा या आना पड़ेगा, लड़का या लड़की जो भी हो। तो उनको इस तरह से मतलब वो इतनी थोड़ी ढीठ एक्ट कर रही है, थोड़ा स्टबर्न एक्ट कर रही है। उनको लग रहा है कि नहीं मुझे ये पर्सन वापस चाहिए तो चाहिए। तो वो एक मुझे लग रहा है साम दाम दंड भेद बोलते हैं ना, जैसे वो कोशिश कर रही है पूरी थर्ड पार्टी आपके पर्सन को वापस अपनी तरफ खींचने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है। हो सकता है उनको अपने लव के याद दिलाए जा रहे हैं। एंजल ऑफ बैलेंस है तो उनसे बहुत ज़्यादा वो प्रार्थना भी कर रहे होंगे थर्ड पार्टी, तो भी रूल आउट नहीं कर सकते। और वो बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपके पर्सन को रिझाने के लिए, गॉड ऑफ द मून है, खुद को रिझाने के लिए, उनको रिझाने के लिए अच्छे तरह से तैयार होना या अच्छे तरह से पिक्चर्स क्लिक कराना, ये सब चीज़ें बहुत मुझे लग रहा है ऐसे कुछ हो रहा है, या उनको अपनी पिक्चर्स सेंड कर रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है क्योंकि आपके पर्सन उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, एक बहुत बड़ी अबंडेंस थी उनकी लाइफ में। तो वो चाहते कि ये पर्सन जो पास्ट में जिस तरह से मुझसे प्यार करते थे वापस मुझसे उसी तरह से करे। हो सकता है उनको सेड्यूस करने की कोशिश भी की जाए, थर्ड पार्टी की आपके पर्सन को करने की कोशिश करे, उनको अपने फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में याद दिलाए, जो उनके बीच में जो बातचीत हुई वो चीज़ याद दिलाने की कोशिश की जाए। तो ये भी मुझे एक पॉसिबिलिटी लगती है सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल का, मुझे ऐसे लग रहा है। तो ये सब चीज़ भी हो रहा है, लेकिन ये सब चीज़ें भी असर नहीं डाल रही क्योंकि आपके पर्सन अभी बहुत स्मार्ट प्ले कर रहे हैं, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी में एंड द मिरर की एनर्जी में आगे। तो अभी वो उस तरह के लस्ट की एनर्जी में नहीं है। मैं आप लोग को बार बार बोलूँ तो वो लस्ट एनर्जी उनको खींच नहीं पाएगी। शायद ये उनका टेस्ट भी आपके पर्सन का, क्योंकि अगर सपोज इंसान अभी भी लस्ट की एनर्जी में है तो वो है ना आपको लव को फील नहीं कर सकता है। तो वो शायद इसलिए थर्ड पार्टी की तरफ से उनको सीड्यूस किया जा रहा है, उनको इस तरह का लालच दिया जा रहा है ताकि ये पर्सन का टेस्ट हो आपके पर्सन का। तो उनका टेस्ट है, लेकिन ये बैलेंस है, ये आग और फायर दूर दूर है। इसमें देखो पानी एकदम वो अपने आप को मेंटेन करके रखे ये पर्सन। ऐसा नहीं है कि वो लस्ट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन अभी आपको मिरर कर रहा है कम्प्लीटली। क्योंकि आपने जितनी हीलिंग की है, हीलर ऑफ द एजेस, आपने जितनी हीलिंग की है वो हीलिंग का इन पर असर दिख रहा है। ऐसा नहीं कि हीलिंग पे इनका असर नहीं चल रहा है। और जब इंसान का हार्ट चक्र, फोर्थ चक्र आर्कएंजल रैफियल, उनका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो गया। जब हार्ट चक्र एक्टिवेट हो जाता है इंसान सिर्फ लव फील करता है, वो लस्ट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकता है। वो लव एक जब वो आप लोग जब ट्रू लव में जो इंटीमेसी होती है ना वो बहुत डिफरेंट लेवल की होती है। वो ऑटोमेटिक एक फ्लो होता है, समझ रहे हो, उसमें कुछ भी पुश करने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ भी ऐसा करने की ऑटोमेटिकली इंसान का एक फ्लो ना वो चीज़ समा रही है, ऐसा बोलते हैं ना, ऑटोमेटिकली हो रहा है। वो चीज़ समझ में नहीं आ रही क्या, और ऑटोमेटिकली होता जाता है, वो होता है ट्रू लव में इंटीमेसी। और तो ये लस्ट है, तो कंप्लीट लस्ट में थर्ड पार्टी के साथ में थे, तो वो उनको वो मिरर उनको दिखाया भी जा रहा है। एक तरह से उनको मिरर दिखाया जाएगा, देखो तुम किस तरह के रिलेशनशिप में थे, किस तरह के पार्टनर के साथ में थे, जिसको किस तरह की है ना चीज़ चाहिए तुमसे, मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ चाहिए या लस्टिंग चीज़ चाहिए, जो भी चीज़ की वजह से उनको लुभाने की कोशिश या पैसे से लुभाने की कोशिश कर रहे हैं थर्ड पार्टी आपके पर्सन को। तो वो भी वो देख रहे हैं कि ये पर्सन ने मुझे किस लेवल का समझ लिया था थर्ड पार्टी ने उनको, कि मुझे उनको लग रहा है कि मुझे इस तरह से आसानी से पा सकते हैं, पा सकती है। तो वो उनको खुद को भी खुद पे शर्म आ रही है, क्योंकि उनकी हीलिंग हो चुकी है ना, हीलर ऑफ द एजेस, उनकी हीलिंग चल रही है। आपने हीलिंग की तो डेफिनेटली आपके पर्सन पे भी हीलिंग हो रही है। 6 नंबर का कार्ड है, प्लस हार्ट चक्र आर्कएंजल रैफियल वर्क कर रहे हैं आपके साथ में। तो डेफिनेटली आपके पर्सन का हार्ट चक्र एक्टिवेट है, तो वो अभी ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों के तरफ या थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ नहीं जाएंगे। वो ट्रू लव, अनकंडीशनल लव को फील कर सकते हैं। एंड जब इंसान का हार्ट चक्र एक्टिवेट है, बिलीव मी, ही और शी दोनों जो भी हो, उनको सिर्फ ट्रू लव चाहिए। वो क्रेव कर रहेंगे ट्रू लव के लिए। उनको लगेगा कि नहीं यार, इससे नीचे तो कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे ये तो चाहिए ही नहीं, थर्ड पार्टी तो चाहिए ही नहीं, आपके अलावा कोई चाहिए ही नहीं, ऐसे उनको फील होगा। तो ये उनका एक टेस्ट भी चल रहा है, मैं ऐसे बोलूँगी। लेकिन थर्ड पार्टी पूरी कोशिश कर रही है उनको वापस पाने की, मैं ऐसे बोलूँगी। ऐसा नहीं कि पाने की कोशिश नहीं कर, जिस तरह के वो गॉडेस ऑफ द मून बन रहे हैं, एंजल ऑफ बैलेंस है, सैक्रल चक्र को उनके मतलब जिस तरह की उनको
उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं वापस से कि सच शायद इस तरह से वो उनको वापस खींच लूँ अपनी तरफ से, इस तरह की बातें करके या उनको याद दिला के। तो ये ऐसे लग रहा है कि बहुत कोशिश कर रहे हैं थर्ड पार्टी, ऐसे मुझे ऐसे लग रहे हैं। देखो इसमें क्या आ रहा है, परसेप्शन, उनका परसेप्शन आपके पर्सन का कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। बेसिकली बटरफ्लाई बनने की कोशिश में, यहाँ पे भी तो ग्रीन चक्कर, हार्ट चक्र का वो सिंबल दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे बटरफ्लाई है। आप ऑलरेडी बटरफ्लाई बन के ऊपर उड़ चुके हैं, वो बटरफ्लाई बन रहे हैं और आप भी उड़ने की पोजीशन में है। तो बहुत आपकी प्रेयर्स वर्क कर रही है, लेकिन थर्ड पार्टी भी प्रेयर कर रही है, ऐसा नहीं है कि प्रेयर नहीं कर रही है। वो उनको है ना, उनको लग रहा है फेथ है कि शायद ये पर्सन फिर से आ जाए। हो सकता है कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें दिख रहे हैं इस पर्सन, यहाँ पे किसी की है एंजल की या किसी की, यहाँ पे तो यहाँ पे एंजल है, लेकिन यहाँ पे एक पर्सन जो है वो खड़ा है थर्ड पर्सन, वो कुछ और ही करने की कोशिश कर रहा है। आप दोनों का रिलेशनशिप एंजल की तरफ से प्रोटेक्टेड है, लेकिन ये थर्ड पर्सन यहाँ पे देखो कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, यहाँ पे उसमें कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है। कभी कभी थर्ड पार्टी नेगेटिव एनर्जीज़ का भी इस्तेमाल करती है, ब्लैक मैजिक या जो भी आप बोलो। तो वो लोग ये वहाँ पे कोशिश कर रही है आप लोगों पे, आपके पर्सन पे ये चीज़ का इफेक्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन को यहाँ देखिए पर्पल लाइट, ये आप लोग की कम्प्लीटली प्रोटेक्शन एंजल ने आपको दे रखा है, एंजल ने अपने तरफ से आप दोनों को प्रोटेक्शन दे रखी है। तो ये थर्ड पार्टी का कोशिश भी करती है, तो आप दोनों का नहीं हो सकता, क्योंकि आप एम्प्रेंस हो। एम्प्रेंस का कभी भी देखा है ना आपने कार्ड कैसा है, ये एम्प्रेंस हो, आप हो, ये आपके पर्सन हो, और दोनों प्रोटेक्टेड हो ये थर्ड पार्टी से कम्प्लीटली। अगर थर्ड पार्टी कुछ नेगेटिविटी थ्रो भी कर रही है, सपोज वो थ्रो करने की कोशिश भी कर सकती है, एक चांस है क्योंकि वो आपके पर्सन को पाने के लिए बहुत कोशिश कर रही है। तो हो सकता है कुछ ना कुछ साम दाम दंड भेद बोलते हैं ना, तो वो करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये इनका जो भी चीज़ है, ये जो करने की कोशिश कर रही है वर्क नहीं करेगा फॉर श्योर। और ये मिस्टिसिज्म जो उन्होंने पढ़ते, सॉरी, देखिए आपका परसिवरेंस बहुत काम आएगा, बहुत ही काम आने वाला है आपका परसिवरेंस। आपने बहुत फेथ रखा है, तो आप प्रोटेक्टेड हो, आप वो चेंज, आप टेंशन मत लो, तो आप एकदम प्रोटेक्टेड हो, आप और आपके पर्सन। और मिस्टिसिज्म का कार्ड आ रहा है, तो ये थर्ड पार्टी भले ही है ना अपना मुंह छुपा के रखी है, लेकिन लोगों को समझ में आ रहा है मिस्टिसिज्म मतलब है ना, वो एकदम ऐसे एक्ट कर रही है, जो बोलते हैं ना मिस्टिक बोलते हैं ना, खुफिया टाइप, और ना अपने आप असली चेहरा नहीं दिखाना, और ना अंदर ही अंदर कुछ ना गलत चीज़ें करना। तो ये चीज़ें उनकी ज़्यादा चलने वाली नहीं है, मिस्टिसिज्म उनका ज़्यादा टाइम रहने वाला नहीं है, क्योंकि उनका थोड़ा थोड़ा चेहरा तो सामने आने लग गया है आपके पर्सन के सामने, तो वो चीज़ भी सामने आ जाएगी उनके, ऐसा नहीं कि उनके सामने नहीं आएगी। तो ये सब उनका खेल थोड़े दिनों का है, थोड़ा जो एक कोशिश डेफिनेटली, मरता इंसान क्या ना करता, वैसी बात है, तो करने दो उनको, वो उनका कुछ काम नहीं आने वाला है, क्योंकि उनका ये मिस्टिसिज्म का ये पर्दा उतरने का टाइम आ रहा है। और फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।